इस सेंटेंस पर ध्यान दो। अभी नया सेंटेंस है, क्या है? राम घर जाने को है। ऐसा सेंटेंस कभी इस्तेमाल किया है? अरे घर पे बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, ये अलग बात है। अच्छा ये बताओ, एक मैं साइंटिस्ट का नाम बता रहा हूँ, ठीक है, जरा उसको बताना। ठीक है, 9 पढ़ चुके हो ना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज हम नहीं जानते हैं उसको हम मानने से इनकार करते हैं, सीधे सीधे कहते हैं होता ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, वन मीन्स क्या होता है? वन मीन्स लोग होता है। वन मीन्स क्या होता है? लोग। लेकिन विश्वास ही नहीं करेंगे सब लोग। अच्छा तो वॉच मीन्स क्या होता है? लेकिन वॉच मीन्स देखना होता है। अब जिसने वॉच याद किया था, वॉच माने घड़ी, वो दोबारा मानेगा ही नहीं वॉच माने देखना, तो चिल्लाएगा सी माने देखना, सी मीन्स देखना। मुझे बताओ सी मीन्स क्या होता है? सी मीन्स क्या होता है? सी मीन्स होता है मिलना। सी मीन्स क्या होता है? मिलना। बात ही नहीं मानोगे, कहोगे सर ये कहाँ से बोल रहे हो। अच्छा ये कभी सुना है? बाय, सी यू टुमारो, सी यू सून, सुना है क्या? अच्छा सी यू सून का मतलब क्या है? जल्दी देखेंगे? नहीं, जल्दी मिलेंगे। जल्दी ही मिलेंगे। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। तो फिर सी मीन्स क्या होता है? तो तुम सब में ये सारी प्रॉब्लम है कि तुम लोग मानने को तैयार ही नहीं हो, बस तुमको एक चीज रट गया तो बस उसी को है, उसके ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस हम डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या है कि पढ़ाई के दौरान कभी नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, राम घर जाने को है। ठीक है, ट्रेन दिल्ली जाने को है, हम मुंबई जाने को है। ठीक है, समझ रहे नहीं? इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है? इनडायरेक्टली जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि राम घर जाने वाला है, ट्रेन दिल्ली जाने वाली है कि नहीं? लेकिन ट्रांसलेशन बिल्कुल अलग है। अगर मैं बोलूं तुम पत्र लिखने वाले हो, ठीक है, तो उसका ट्रांसलेशन अलग तरीके से होगा। लेकिन तुम पत्र लिखने को हो, इसका ट्रांसलेशन अलग होगा। मैं दिखा रहा हूँ कैसे काम करना है, ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेना है? राम की अंग्रेजी बना लेना। जल्दी बताओ, राम का क्या होगा? राम ही होगा। अंतिम में जो लिखा है उसकी ही अंग्रेजी बनेगी। क्या लिखा है? तो है मीन्स क्या होता है? इज। अब मैंने कल बताया था को की अंग्रेजी क्या होती है? टू। जाने की अंग्रेजी क्या होती है? और पता है कहाँ जा रहा है तो टू लगा दो, गो टू हाउस। ठीक है, अच्छा हाउस मतलब जब हम ये लिखते हैं राम गो टू हाउस, तो ये कंफर्म नहीं होता है कि राम किसके घर जा रहा है। सुना क्या? ये बात कंफर्म नहीं होती है कि राम किसके घर जा रहा है। राम घर जा रहा है, हो सकता है तुम्हारे घर जा रहा हो सकता है तुम्हारे घर जा रहा हो। जैसे मैं क्यों मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, तो कंफर्म मैं किसके घर जा रहा हूँ? नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं आई एम गोइंग टू होम, तो यहाँ कंफर्म हो जाता है कि मैं तुम्हारे घर नहीं जा रहा हूँ बल्कि अपने ही घर जा रहा हूँ। तो हाउस दूसरे के घर के लिए और होम अपने घर के लिए। लेकिन जब होम लिख देते हैं ट्रांसलेशन में तो कंफर्म है कि सब्जेक्ट अपने ही घर जा रहा है। जब हाउस लिख देते हैं तो एक कंफर्म हो जाता है, एक कंफर्म नहीं रहता है कि किसके घर जा रहा है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या बना लेना है? राम। ठीक है, उसके बाद अंतिम में जो लिखा है क्या लिखा है? इस। को क्या कहते हैं? टू। जाने को क्या कहते हैं? गो। और ये पता है कहाँ जा रहा है तो हम टू का इस्तेमाल कर देते हैं, उसके बाद हाउस लगा देते हैं। ठीक है, मैं तो अभी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ कि टू लगा दिया, पता है क्या करने जा रहा है, कहाँ जा रहा है तो लगा दिया। लेकिन इसका एक ग्रामर होता है, इसके रूल्स बाकायदे पढ़ाए जा रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूँ भाई, इसमें सिर्फ ये पढ़ा रहा हूँ कि आप क्या करो, ट्रांसलेट खाली बनाओ, रूल की इसकी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, अब देखो ऐसे तुम 20-25 सेंटेंस बनाओगे। राम घर जाने को है, राम किताब पढ़ने को है, राम काम करने को है, जो भी करना है वो उसको लिख दो। ठीक है, समझ गए नहीं? ऐसे 20 से 25 सेंटेंस बनाना है और इसकी तैयारी करना। ठीक है, क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? चलो 2-4 सेंटेंस में बोल रहा हूँ, बनाकर दिखाओ। वह पत्र लिखने को है, वह चाय पीने को है। 2 सेंटेंस मैंने बोल दिया। चलो मैंने 2 सेंटेंस दिया था, कौन कौन था? वह पत्र लिखने को है, क्या दिया था? वह पत्र लिखने को हो गया सर है। बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, बच्चे और भी पढ़ेंगे ऑनलाइन।
वह पत्र लिखने को है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही मीन्स वह हो जाएगा। और अंतिम में क्या लिखा है के लिए इज लगा देंगे, को के लिए टू, लिखने की राइट, पत्र की दी लेटर। क्या बात है भाई? राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। राइट मीन्स होता है लिखना। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। लिखना है कि नहीं? कौन कौन समझ गया? हम। अच्छा देखो, मैं खाना खाने के हूँ, क्या लिखा है? मैं खाना खाने को हूँ। क्या समझ में आया? मैं को क्या कहेंगे? अच्छा, उसके बाद हूँ को क्या कहेंगे? एम। और को क्या कहेंगे? टू। खाने को क्या कहेंगे? ईट। उसके बाद खाना को क्या कहेंगे? दे। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो 50 सेंटेंस डेली बनाना। ठीक है, क्या चीज? 50 सेंटेंस डेली बनाना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, समझ गए?